नमस्कार। देखिए हम मैथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। देखिए 19 में क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति में देख लीजिए यहाँ पर। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे वाले में सबसे 20 टोटल 20 रखे गए हैं, फिर उसके बाद वाले ऊपर वाले में 19 लट्ठे रखे गए हैं, फिर 18, 17, 16, 15, 14 ऐसे ही रखे गए हैं। और फिर कहा गया है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। टोटल लट्ठों की संख्या जो है वो है 200। टोटल लट्ठों की संख्या है 200 और ये बताना है कि इनमें कितनी पंक्ति बनेगी। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन, चार, मतलब कितने ये लेवल पर जाएगा। पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब जितने लेवल तक जाएगा उस लेवल का मान याद करना है और रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे। सबसे ऊपर वाला में एन का मान जो आएगा उसमें सबसे लास्ट वाला जो एन का मान होगा उसमें आपको बताना है कि टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को यहां लिख लेते हैं। लट्ठों की कुल संख्या पहले लिखेंगे। लट्ठों की कुल संख्या, लट्ठों की कुल संख्या दी गई है, वो दिया है 200। फिर उसके बाद में सबसे नीचे वाली पंक्ति में, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या अब लिखेंगे। पहली पंक्ति, पंक्ति मतलब रो, पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या है 20। फिर क्या है, दूसरी पंक्ति में कितनी है, दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 19। तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 19 के बाद आ जाएगा 18 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से रखे गए हैं। टोटल आपको लट्ठों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ एपी कौन बन गया, एपी बना 20, 19, 18, इसलिए एपी बराबर, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी हो जाएगा, हो गया 20, 19, 18, 17, ऐसे डॉट 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 चले जाएंगे। अब इन्होंने कहा है कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक ना, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक ना। चलिए पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, जस्ट उसके ऊपर वाले, ठीक ना, 20, 19, 18, 17। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि एन का मान ज्ञात करिए, ठीक ना। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए, यही दिया है, तथा सबसे ऊपरी वाले में 200 लट्ठे अपनी पंक्ति में रखेंगे। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, और कुछ बोला गया है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने, यानी एन का मान निकालिए। यानी पहले हमको निकालना पड़ेगा एन बराबर क्या, यानी पंक्तियों की संख्या क्या निकालना है हमको। चलिए यहाँ पर लिख लेता हूं, यहाँ ए बराबर 20 और डी हम लोग निकाल लेंगे अंतर से। यहाँ पर हो जाएगा 19 में से कितना गया, 19 माइनस 20 बराबर आ गया माइनस का 1। डी पर 19 माइनस 20 माइनस का 1 हो गया। हमें एन का मान ज्ञात करना है, एन बराबर यानी पंक्ति बराबर कितनी, पंक्ति बराबर कितना, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी, रोज निकालना है। और फिर लट्ठों की संख्या भी लगाना है लास्ट वाले में, तो लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं एन निकालने के लिए, और एस एन लगाएंगे। और ये लट्ठों की संख्या का मतलब है ये दिया है आपको एस एन, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए हम जानते हैं एपी के योग सूत्र से, एपी के योग सूत्र से हम लोग एपी के योग सूत्र क्या जानते हैं, एस एन बराबर जो होता है, नीचे से लिख देता हूं यहां से, एस एन बराबर एन अपॉन 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब यहां पर हम लोग मान रख देंगे एन बराबर कितना है, एन बराबर रख देंगे यहां पर, एन तो निकालना है हमें, नहीं दिया है, एस एन की वैल्यू केवल दी गई है 200, तो 200 इसके नीचे लिख दो। एन का मान नहीं दिया है, एज इट इज उतार दीजिए। फिर यहाँ पर
2, ए का मान दिया है 20 तो गुणे में आ गया 20 प्लस एन का मान नहीं दिया एज इट इज उतार दीजिए और डी का मान आया माइनस का 1। अब इसी को एक समीकरण हम लोग रेडी करेंगे। चलिए इसको करते हैं। अब यहां से पहले हम रखते हैं 200, आइए 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 2 चला गया, इधर आ जाएगा n, इधर आ गया 20 दूना कितना हो गया 40, इसका गुणा करा दिया इस साइड में 20 दूना ये हो गया 40 और ये आ गया n माइनस 1, इसका गुणा करा दिया माइनस 1 का तो ये हो जाएगा माइनस का n, माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 1। ठीक, ये हो गया 200 200 400 हो गया और इसके बाद में ये हो गया 40n और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा गुणा में इधर n स्क्वायर, या मन करे तो एक जोड़ भी सकते हो, पहले जोड़ लो आप। n बराबर यह 40 है, कितना हो गया 41 अब माइनस का n, अब गुणा करा लेते हैं आराम से। 400 बराबर n, ये हो गया 41n, n का करेंगे तो ये आ गया n स्क्वायर। अब माइनस में n को इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा, ये सब इधर लेकर चले आइए तो n स्क्वायर इधर आ गया कितना प्लस का 41n और ये 400 इसी साइड में है तो प्लस का 400 सीधा करके रख दिया ये 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया था कि इन दोनों का गुणा किया जाता है, इन दोनों का गुणा किया जाता है। तो गुणा करेंगे तो क्या 400 और 400 को आप यहां पर क्या करोगे 400 के आप गुणनखंड निकाल दो। 400 का गुणनखंड 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 200, 200 से ले जाएंगे ये हो जाएगा 100, 2 से ले जाएंगे ये 50, फिर 2 से ले जाएंगे 25 और ये आ गया 5 से ले जाएंगे 25, इतने आ गए। अब देखिए आपको क्या बनाना है कि जोड़े तो आ जाए 41 और गुणा करें तो हमको आ जाना चाहिए 400n स्क्वायर। गुणनखंड हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, सब लोग जाकर देखिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, यहाँ आ गया 16, ये 25। अब देखो दोनों को जोड़कर देखो 16 और 25 को अगर जोड़ते 16 25 कितना हो गया 41। इसका मतलब ये है कि हम गुणा कराओगे तो 400 आएगा, 25 16 कितना होता है 400 और 16 और 25 को जोड़ोगे तो जोड़ के आएगा 41, यानी जोड़े तो आना चाहिए 41 और गुणा करें तो आना चाहिए 400n स्क्वायर, यानी n है तो 400 आना चाहिए। चलिए इसको मैं तोड़ता हूं, n स्क्वायर ऐसे ही उतार दो, इसको 2 पार्ट में हम लोग तोड़ देंगे, ठीक ना। तो 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। n स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, पहले वाले में ले लो आप 16 n आप प्लस का कितना हो जाएगा 25n, देखो दोनों को जोड़ोगे तो 41 आ जाएगा। अब प्लस का ये 400 है तो इसको 400 लिख लेंगे बराबर 0। अब इसमें कॉमन है क्या तो n है, दोनों में कॉमन तो n निकाल लो यहां से, यहां आ जाएगा n, अब प्लस का कितना आ गया ये 16। फिर यहां से मैंने बताया था कि यहां भी आपको वैसे ही करना, 25 कॉमन ले लो और 25 16 कितना होता है 400, तो इसमें भी आ जाएगा। यहां पर 25 लिया तो केवल n बचा और इधर बच जाएगा, जो इसमें होगा वही यहां बचेगा। तो बस आपको n प्लस 16 यहाँ है तो n प्लस 16 कर दो, 25 कॉमन लेके ये आ गया। अब यहां से हम लोग n एक समीकरण इससे बना लेंगे, n प्लस कितना 25, एक ब्रैकेट में ये और ये आ जाता है और एक बार ये दोनों में से एक उतार देते हैं, n प्लस ये हो गया 16 बराबर 0। इन दोनों में से एक कोई हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब यहां से हम लोग n का मान निकालेंगे तो देखो n का मान इससे मिलेगा कितना -25, इससे मिलेगा कितना दोनों माइनस से मिल रहा है क्या जी, हम लोगों ने सही किया था ना, 1 मिनट देख लेता हूं। यहाँ पर -41 होना चाहिए था, यहाँ पर देखिए यहाँ -41 होना चाहिए, इधर आया था ना तो n का स्क्वायर -41 लिखना है तो यहाँ सुधार लीजिएगा, माइनस ये दोनों माइनस में है, माइनस ये भी किस में है माइनस, ये भी आ जाएगा माइनस और यहाँ भी आ जाएगा माइनस, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी सुधार लीजिएगा। और ये आ जाएगा 16 और टोटल कितना लाना था हमको, ये भी हो जाएगा माइनस का 25, ये भी आ जाएगा n। चलिए यहाँ से n का हम लोग मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिख सकते हो आप एक बार n -25 बराबर कितना हो गया ये 0 और 1 में लिख लेंगे, मैं इधर कर देता हूँ यहाँ से हटा के, यहाँ ज़्यादा नीचे पड़ रहा है, चलिए इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं करता हूँ ठीक,
देखिए यहाँ पर n माइनस कितना है, n माइनस 25 बराबर, एक तरफ 0 कर लो आप 0 के बराबर, एक तरफ कर लो n माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 बराबर 0। यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, इधर जाएगा तो ये हो गया 25, और यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, इधर जाएगा तो 16 प्लस का हो गया, यानी n का यहाँ पर 2 मान है। अब इसमें से कौन सा सही है ये हमें चेक करना है। तो चलिए इसमें से हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कौन सा, n बराबर 25 है, तो पहले निकालेंगे लास्ट पंक्ति में लट्ठों की संख्या। तो चलिए लास्ट पंक्ति कौन सी है, यहाँ पर अंतिम पंक्ति बराबर पहले जब लेंगे, जब n बराबर हम लोग 25 रखते हैं, तब बताइए कौन सा निकालना है हमको, लास्ट पंक्ति 16वां पद, यानी a 25वां पद होगा ना यहाँ पर, इसमें 16वां बाद में निकलेंगे। a 25 का सूत्र मैंने बताया था कि a प्लस आपको लिखना होता है एक कम, कितना हो जाएगा 24d। चलिए इसमें वैल्यू पुट करिए, a बराबर यहाँ पर a बराबर कितना है यहाँ से 20, अब 20 प्लस 24 गुणा में आ गया -1, यहाँ से रख दिया -1। अब इसको हल करिए, कितना आ गया 20 और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये 24, ये हो गया माइनस का 4। अब देखिए a का मान ये आ गया 20, कभी भी माइनस, अब ये करे a 25वां पद -4 कभी हो ही नहीं सकता है, माइनस में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, कट, ये नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है, लिख लेना, यह संभव नहीं है, यानी -4 कभी लाठी हो ही नहीं सकती है किसी भी पंक्ति में। अब चलिए अब निकालेंगे n बराबर जब 16 लेंगे, क्या लेंगे, जब n बराबर 16। चलिए n बराबर 16 फिर लिखते हैं, a आपको निकालना है कितना 16, तो 16 के लिए क्या होगा a प्लस 15d, मान रखते हैं a की जगह पर 20, यहाँ से रख दिए a पर 20 और फिर प्लस का 15 माइनस का 1, d का मान यहाँ से रख दिया -1, ये हो गया 20। अब 20 में से ये 15 गया था कितना, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 20 में से 15 गया था कितना बचा, केवल आपको आया 5, यानी a 16, ये संभव है। देखो ये प्लस में आ गया, अतः लिख लेंगे, अतः जो लास्ट वाली पंक्ति होगी सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, अतः लिख लेंगे, अतः यहां लिख देता हूं, अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या 5 है, कितनी है 5 है, ये हो गया आंसर। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 5। तो चलिए हम एक और सवाल